सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, नियान लोंगजी से कहने आया था कि मैं मेज यूनियन छोड़कर जा रहा हूँ। तो लोंगजी ने उसे कहा कि तुम एक एलिमेंट से दो तरह के जादू का इस्तेमाल करना सीख रहे हो और आइस स्टोन भी तुम्हारे पास था। अगर मैं तुम्हें पेगोडा को सौंप दूं तो मेज यूनियन के दोस्त बन जाएंगे। और दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब हम देखते हैं नियान और लोंगजी दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिसमें नियान हार जाता है। लोंगजी उसे कहते हैं कि एक ही एलिमेंट से आइस एंड फायर पर हमला करना लगभग टियर 9 स्कॉलर के हमले के बराबर है, जो कि एक मैजिक स्कॉलर को मारने के लिए काफी है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारे पहले हमले ने तुम्हारी पूरी पावर को खत्म कर दिया। नियान कहता है कि जिस मैजिक का मैंने अभी इस्तेमाल किया था उसे 3 लेयर्स फायर एंड आइस कहा जाता है। तभी लोंगजी को समझ आता है कि नियान का व्हाइट स्कॉलर अभी बाकी है। तभी स्कॉलर अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। लोंगजी अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। लोंगजी कांपने लगते हैं और नियान से कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक आखिरी लेवल पर है, जो कि इस मैजिक स्कॉलर द्वारा रिलीज किया गया। नियान कहता है कि मेरे द्वारा बनाया गया नया स्कॉलर है, लेकिन इसे बनाना बहुत कठिन है, मगर मैं इसे टियर 5 स्कॉलर के साथ बना सकता हूँ। लोंगजी कहते हैं कि टियर 5 की पावर ही काफी है, लेकिन तुम एक और 2 स्तरीय 6 मैजिक स्कॉलर बनाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से यूनियन को नुकसान हुआ है। तुम्हें स्कॉलर बनाकर यूनियन को देने होंगे अपनी भरपाई के रूप में। नियान अपने पैरों पर बैठकर लोंगजी से कहता है कि मैंने जितना सोचा था आप उससे ज्यादा मजबूत हैं। अगर आप सच में मुझे मारना चाहते तो मैं अपना पहला मंत्र भी पूरा नहीं कर सकता। लोंगजी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने राज छुपाने थे तो मुझे नहीं बताना चाहिए था। नियान कहता है कि मुझे यकीन है कि आपने मुझ पर शुरू से शक किया था, लेकिन आपने केवल मुझे आइस गॉड पेगोडा से नहीं बचाया बल्कि मेरी मदद भी की, इसीलिए मैं अब आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता हूँ। तो लोंगजी कहते हैं कि मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें यूनियन पर भरोसा करने की जरूरत है। नियान कहता है कि मैं जल्द ही यह जगह छोड़ने वाला हूँ और पूरे कॉन्टिनेंट की यात्रा करूंगा, और जैसे मैं यहाँ आया तो आइस गॉड पेगोडा का सामना करने में आपकी मदद करूंगा। लोंगजी कहते हैं कि पेगोडा भले ही पावरफुल हो, पर फिर भी हम मेज यूनियन को मैजिक स्कॉलर बेचकर चला सकते हैं और आइस गॉड पेगोडा को हराना मेरी आजीवन इच्छा है। लेकिन मैजिक स्कॉलर और दिव्य वंशजों के बीच का अंतर तुम्हारी सोच से परे है। मुझे डर लगता है कि इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ लोंगलिंग मैजिक ट्यूटर लीडर और शिजिवा आते हैं। लीडर पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तो लोंगजी कहते हैं कि नियान ने मेरी परीक्षा पास कर ली। मैं घोषणा करता हूँ कि अब आधिकारिक रूप से प्रोमोट हो गया है और अब यूनियन का एक एल्डर बन गया है। सभी दौड़कर नियान और लोंगजी को पकड़ते हैं, क्योंकि हमले की वजह से काफी जख्मी हो गए थे। लोंगजी लिंग से कहते हैं कि नियान को आराम करने के लिए ले जाओ। लिंग नियान को लेकर चली जाती है। लीडर लोंगजी से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी परीक्षा थी जिससे कि यूनियन को इतना नुकसान हुआ। लोंगजी हंसकर बात को टाल देते हैं। अगले दिन सुबह जब नियान उठता है तो सोचता है कि राष्ट्रपति की दया के लिए धन्यवाद, अच्छा रहा, मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। तभी नियान को पता चलता है कि उसके पास फायर स्टोन नहीं है और बाकी की ब्लेड भी गायब है। तभी वो देखता है कि उसके सारे सामान एक मेज पर रखे हैं, जिसे लेने की कोशिश में वो बेड से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ लोंगलिंग आती है, जिसे देखकर नियान जल्दी से सो जाता है। लिंग सोचती है कि पापा ने कहा है कि नियान की सारी पावर खत्म हो गई है, और वो नियान के पास बैठ जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जल्दी जा रहे हो, और ये बात मुझे कब से पता है। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। मेरी माँ को खोने के बाद से मैं फिर से किसी को नहीं खोना चाहती हूँ, और मुझ में इंतजार करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी खुशियों की कामना करती हूँ। और वहाँ से उठकर चली जाती है। नियान ये सारी बातें सुन लेता है। वहीं नियान लोंगजी के पास जाता है, जो कि 4थे फ्लोर पर थे। लोंगजी नियान से कहते हैं कि टियर 11 स्कॉलर के मंत्र सहित सभी तरह के मंत्र इस मंजिल पर है। तुम इन्हें याद करके उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हो जब तुम सभी जगह की यात्रा करोगे। तभी लीडर जियो के पास लोंगजी के पास आते हैं। जियो लोंगजी से कहता है कि लियाओ फेंग ने अभी मुझे बताया है कि लियाओ एर ने गुप्त रूप से आइस गॉड पेगोडा को एक संदेश भेजा है, जिसमें उसने कहा है कि नियान मेज असेसिन यानी कि जादुई हत्यारा है, और जितना मैं आइस गॉड पेगोडा को जानता हूँ वो जल्दी किसी को यहाँ तलाशी लेने भेजेंगे। लोंगजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अब आगे की प्लानिंग करो। लीडर जियो के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लोंगजी नियान से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि लियाओ एर को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें निर्धारित समय से पहले कुछ सिखाऊं। और बताते हैं कि युद्ध में बदलाव तेजी से होते हैं। तुम्हारी बॉडी में आइस एंड फायर के जो एलिमेंट है वो पहले से असंतुलित है, जो कि तुम्हारे लिए काफी खतरनाक है, और ऐसे समय सफलता पाने के लिए पहला सबक है जिसे तुम्हें सीखना चाहिए। लोंगजी अपनी पावर से विंड
विंड का एक तूफान लाते हैं और उसके अंदर फायर को मिलाते हैं, जिससे कि विंड फायर विंड में बदल जाती है। लोंगजी कहते हैं कि वाटर, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस एंड लाइट सभी 6 प्रकार की मैजिक की अपनी विशेषताएं हैं। सभी को जोड़ना मुश्किल है, लेकिन हमारे सामने जो आग का तूफान है ये विशेष मामलों में से एक है, क्योंकि इसमें फायर एंड विंड सही तरीके से मिले हुए हैं। हवा की हर सांस में अपनी अलग विशेषताएं हैं। ये उग्र हो सकती है, उत्साही हो सकती है, ये ठंडी हो सकती है, क्योंकि अपने आप को पूरी तरीके से मिश्रण करती है। जब तुम उसे ध्यान से महसूस करते हो, नियान सोचता है कि अगर फायर जुनून का प्रतीक है तो पानी कोमल का होता है, लेकिन मैं आइस एलिमेंट पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता, मगर मैं उसके रूप को बदल सकता हूँ। लोंगजी नियान को बताते हैं कि 1 महीने पहले आइसगोड पेगोडा को जो पत्र भेजा गया था वो जरूर वहाँ किसी को जांच करने के लिए भेजेंगे, और वो भी किसी शाही परिवार के माध्यम से। आइस पेगोडा को यहाँ आने में 3 दिन का समय लगेगा, इसीलिए तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा। और वो नियान को एक बुक बताकर कहते हैं कि मैं तुम्हें यह नहीं सिखाने जा रहा था, मगर मुझे लगता है कि तुम इसका ध्यान से इस्तेमाल करोगे। और बुक को खोलकर नियान से कहते हैं कि इसे बिना पढ़े चुपचाप याद कर लो। नियान कहता है कि मंत्र पढ़ने का ऐसा तरीका मैंने कभी नहीं देखा। लोंगजी कहते हैं कि इसका नाम सॉन्ग ऑफ द लाइफ कर्स है। नियान कहता है कि इसका मतलब ये काला जादू है। तो लोंगजी बताते हैं कि यह प्राचीन काल से एक प्रकार का विशेष श्राप जादू है। तुम अपने जीवन को कोस कर एक पल में अपनी क्षमता से ज्यादा मैजिक को इस्तेमाल कर सकते हो। नियान पूछता है कि कितना पावरफुल है। तो लोंगजी बताते हैं कि टियर 11 मंत्र बना सकता है। तुम शाप की पावर को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जब भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे तुम अपने जीवन के 5 साल को खो दोगे, यानी तुम अपने जीवन की 5 साल उम्र कम कर लोगे। नियान कहता है कि जब तक हो सके मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। लोंगजी नियान को एक मैजिकल भेज देते हैं और कहते हैं कि किसी का भी लुक बदल सकता है, और नियान का चेहरा पहले से थोड़ा अलग कर देते हैं और बताते हैं कि हमारे महाद्वीप के चारों ओर की तुम्हारी इस यात्रा को सरल बना देगा। हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सिखा सकता। इसीलिए मैंने अपने मैजिक के नोट्स को एक रिंग में डाले हैं, और नियान को एक रिंग देते हैं और बताते हैं कि एक डार्क गोल्ड टीयर स्पेस रिंग है, इसे तुम्हारे जाने पर मेरी तरफ से गिफ्ट मानो। और उसे नियान के हाथ में रख देते हैं और कहते हैं कि मेरा तुमसे एक अनुरोध है, मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में मेरी जगह ले सकते हो, इसीलिए यूनियन को बढ़ाना और मेरी बेटी लिंक का ख्याल रखना। इसके रिप्लाई में नियान कहता है कि अगर आप नहीं कहेंगे तो अभी मैं यूनियन का पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन मैं लिंक का ख्याल नहीं रख सकता। लोंगजी बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लिंक को सेफ रख सकते हो, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसकी देखभाल खुद कर सकता हूँ। नियान कहता है कि लिंक मेरी फ्रेंड है, मैं उसका ध्यान रखूंगा, लेकिन मैंने जाजी से प्रॉमिस किया था कि मैं पूरे 8 साल के लिए महाद्वीप की यात्रा करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लोंगजी कहते हैं कि आज मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर अपने स्पेशल स्टूडेंट के रूप में लेता हूँ। नियान झुककर लोंगजी को धन्यवाद देता है। वहीं आइसगोड पेगोडा में बिंगलू बिंगजी से कहता है कि आइस सिटी के डाचिंग पवेलियन से लियाओ एंड ने एक पत्र भेजा है। उसका कहना है कि मेज यूनियन का नया मेज ही मेज असेसिन है। बिंगजी अपनी पावर स्टिक बिंगलू को देती है और आइस सिटी जाने को कहती है। अब हम देखते हैं कि लोंगजी नियान से कहते हैं कि तुम्हें यूनियन के लिए कुछ करना होगा, और नियान को एक टोकन देते हुए कहते हैं कि द न्यू मैच कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का टोकन है, जिस पर यूनियन की 10 साल पहले की रैंकिंग के बारे में लिखा है। इस कॉन्फ्रेंस में हर एम्पायर से भाग लेने के लिए 2 लोगों को भेजा जाएगा। आइस मून एम्पायर से पार्टिसिपेट करने के लिए मेज यूनियन और आइसगोड पेगोडा अपने मैच को भेजते हैं, लेकिन हम हर बार आइसगोड पेगोडा के मैच के सामने कुछ नहीं है। तो नियान कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में यूनियन की तरफ से भाग लूं? लोंगजी बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया है कि भाग लेने वाले मैच की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम यूनियन की तरफ से जीत सकते हो। नियान पूछता है कि कॉन्फ्रेंस कब है? लोंगजी बताते हैं कि कॉन्फ्रेंस अगले साल 7 जुलाई को होगी। लोंगजी नियान को स्पेस स्कॉलर देकर कहते हैं कि जब तुम पकड़े जाते हो तो तुम इस स्कॉलर की मदद से सीधे यूनियन के पिछले दरवाजे पर जा सकते हो। तो नियान स्कॉलर लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं नियान जब आइसमून सिटी में टहल रहा था तो उसे एक जादू की लहर दिखाई दी, जिसे वो छिपकर देखने लगता है। नियान देखता है कि यह लहर एक छोटी बच्ची के मैजिक की थी, जो अपने मैजिक से एक गाय को वहाँ बुलाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है, और गाय से कहती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इस वजह से मैं चल नहीं सकती, तो तुम मुझे अपना थोड़ा दूध दे दो। गाय अपना सर हिलाकर दूध देने से मना करती है। नियान देखता है कि इस बच्ची ने जो भी जादू किया था वो इस महाद्वीप का सबसे सीक्रेट मैजिक है। तभी उस लड़की को नियान की आवाज
आवाज सुनाई देती है और वो कहती है कि कौन है वहाँ। तभी नियान उसके पास जाता है और उसे नमस्ते करके छोटी लड़की कहता है। वो लड़की कहती है कि तुम मुझे छोटी लड़की मत कहो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मेरे पिता ने तुम्हें मुझे वापस लेने के लिए भेजा है? नियान बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा था और मैंने जादू की लहर को महसूस किया तो मैं उसे देखने के लिए यहाँ आ गया और उससे पूछता है कि क्या तुम समनिंग मेज हो? वो लड़की गाय के ऊपर बैठकर कहती है कि तुमने मुझे पहचान लिया। मेरे पापा ने कहा था कि अगर हमें कोई पहचान ले तो हमें उसे मार देना चाहिए। नियान पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों है? वो लड़की कहती है कि उसके बारे में मुझे नहीं पता कि मेरे पापा ने ऐसा क्यों कहा, मगर मेरे पास अभी तक कोई पालतू जानवर नहीं है जो लोगों पर हमला कर सके, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं हरा सकती। और नियान से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने की चीज है जिसे मैं खा सकूं? मुझे बहुत भूख लग रही है। नियान कहता है कि रास्ते में कुछ दुकानें हैं, तुम वहाँ से कुछ खाने को ले सकती हो, मगर वो लड़की अपने घर से बिना बताए आई थी, इसीलिए उसके पास पैसे नहीं थे और वो काफी दिनों से अपनी गाय का दूध पी रही थी। वो नियान से कहती है कि तुम मुझे कुछ खरीद कर दिला दो, बदले में तुम्हें अपनी गाय का दूध दूंगी। नियान उसकी गाय की तारीफ करता है। वो लड़की अपनी गाय से नियान को नमस्ते करने के लिए कहती है, मगर उसकी गाय नियान पर गुस्सा हो जाती है और जोर से अपने पैरों को ठोककर नियान पर अपने दूध से हमला करती है। नियान उसके हमले को मैजिक स्कॉलर की मदद से आइस की दीवार बनाकर रोकता है, मगर गाय का हमला आइस की दीवार को भी तोड़ देता है। तभी नियान फायर स्टोन को बाहर निकालता है। यह देखकर वो लड़की कहती है कि तुम भी एक मेज यानी जादूगर हो। नियान कहता है कि अगर मैं मेज नहीं होता तो मैं तुम्हारे जादू को कैसे महसूस कर पाता। लड़की कहती है कि मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकली हूँ, अगर मेरे जादू के बारे में किसी को पता चलता है तो मेरे डैड मुझे फिर से घर में बंद कर देंगे, इसीलिए मुझे तुम्हें हराना होगा ताकि तुम मेरे मैजिक के बारे में किसी को नहीं बताओ। और वो फिर से गाय से नियान पर हमला करवाती है, जिसे रोकने के लिए नियान पर्पलिश इन्फ्लेमेशन शील्ड का इस्तेमाल करता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास दूध के हमले के सिवा कोई और ट्रिक नहीं है, और उस पर आइस ब्लेड से हमला करता है। यह देखकर वो गर्ल वहाँ से भागने लगती है और नियान से कहती है कि तुम अभी तक नहीं आ रहे, तुमने अभी आइस से हमला किया और थोड़ी देर पहले फायर का इस्तेमाल किया था। मेरे पिता ने ऐसे मैच के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। नियान उसके आगे आकर खड़ा होकर कहता है कि क्या तुमने मैजिक स्कॉलर के बारे में नहीं सुना, और पहले तुम अपनी गाय के हमले को रोको, नहीं तो मैं इस गाय के टुकड़े कर दूंगा। लड़की अपनी गाय को शांत कर लेती है और नियान से कहती है कि मैं अपनी गाय के बिना तुमसे कैसे लड़ सकती हूँ। नियान पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है? वो लड़की बताती है कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिता हमेशा लड़ने की बात करते हैं और मेरी माँ भी उनसे लड़ती है। ये सब देखकर मैं बोर हो गई थी, इसीलिए चुपके से घर से भाग आई। नियान उसे कहता है कि ठीक है, फिर तुम अपनी गाय को वापस भेज दो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा जो कि तुम्हारी गाय के दूध से अच्छा होगा। लड़की कहती है कि खाने के बाद हम फिर से लड़ेंगे, क्योंकि मैं मेरे पापा के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कोई तुम्हारे मैजिक के बारे में जान जाए तो उसे मार देना, इसीलिए तुम मुझे दोष मत देना। और अपनी गाय को वापस भेजकर नियान के साथ जाने लगती है और नियान से कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और नहीं चल सकती, मुझे खाना कब मिलेगा, और उसकी पीठ पर बैठने के लिए जिद करती है। नियान उसे ऐसा करने से मना करता है। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझे अपने ऊपर नहीं बिठा सकते तो मुझे अपनी गाय को वापस बुलाना होगा। नियान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सभी लोग तुम्हें गाय के ऊपर आसानी से देख लेंगे, मगर वो लड़की बहुत जिद्दी थी, इसलिए नियान उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसे फेंगनू के घर ले आता है और अपने मैजिक से गेट को खोलकर अंदर जाता है। वहीं फेंगनू अपने मास्टर हुआ तियान की समाधि देखकर उनके साथ बिताए कुछ पल याद करती है। जब हुआ ने उसके लिए तलवार बनाई थी, तब फेंगनू ने उन्हें बताया था कि 3 साल पहले एक मानव लोहार ने हमारे कबीले के लिए हथियार बनाने का वादा किया था, मगर उसने हमारी यून की स्किल जूली डोकी को चुरा लिया। तो हुआ ने उसे कहा था कि मैं बस अपनी कास्टिंग स्किल यानी वस्तु को आकार देने में सुधार करना चाहता हूँ। आम तकनीक दुर्लभ खजानों को नहीं पिघला सकती, ये काम बस फिनिश कबीले की जूली डोकी ही कर सकती है और मुझे सफल बनाने में मदद करेगी। फेंगनू हुआ पर गुस्सा होकर कहती है कि जो जूली स्किल को चुपके से सीखने की कोशिश करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी, और उनके ऊपर हमला करती है, जिससे वह रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि तुम मुझे कुछ समय दो, मैंने जो भी सीखा है मैं वो तुम्हें सिखा दूंगा। तो फेंगनू कहती है कि मैं एक मार्शल मास्टर हूँ, मुझे लोहार का काम क्यों सीखना चाहिए। हुआ बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं फिनिश कबीले की
जूली स्किल को उसे नहीं दे सकता। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने कास्टिंग टैलेंट को बढ़ाने के लिए तुम्हें साथ ले जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है अगर मैं किसी को भी अपनी स्किल नहीं सिखा पाया। तो इससे मुझे काफी दुख होगा। अगर मैं स्किल तुम्हें सिखा दूं तो तुम्हारे कबीले के साथ इस महाद्वीप को भी फायदा होगा, और अगर तुम मेरी वारिस बनती हो तो जूली डोकी भी उसके असली मालिक तक पहुंच जाएगी। यह सुनकर फेंग नू ने हुआ की बात मान ली और उनसे कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है, तुम थोड़ा आराम करो। हुआ फेंग से कहते हैं कि तुम्हारी तलवार टूट गई है, उसे मुझे दो, मैं इसे फिर से बना दूंगा। लेकिन फेंग ने उन्हें तलवार देने के लिए मना कर दिया था, इसलिए वह जूली स्किल की मदद से फेंग के लिए एक तलवार बनाने लगते हैं। हुआ को तलवार बनाते देख फेंग नू को समझ आया कि हुआ दुनिया के बेस्ट लोहार है, क्योंकि इनके पास जूली स्किल और फॉर्नेजिंग की स्किल दोनों ही काफी बढ़िया है। और जूली स्किल को सीखने के लिए इन्होंने अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया। तलवार बनाते समय हुआ काफी थक चुके थे और उनकी बॉडी अब जूली स्किल की पावर को सहन नहीं कर पा रही थी। तो फेंग नू कहती है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, इस तलवार को किसी और दिन बना लेना। हुआ ने तलवार को आग की भट्टी के अंदर फेंक कर फेंग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जो भी स्किल है तुम्हें उसमें महारत हासिल है, लेकिन मैं भी दुनिया का बेस्ट लोहार हुआ तियान हूँ। और जोर से हंसकर हवा में उड़ जाते हैं। यह देखकर फेंग उन्हें कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो हुआ तियान कहते हैं कि हमारी यात्रा अब शुरू हुई है, और भट्टी के अंदर बैठ जाते हैं और अपनी आत्मा से फेंग नू की तलवार बनाते हैं। और इस तरह हुआ की मौत हो गई थी। वहीं फेंग नू जब गेट पर जाकर देखती है तो वहाँ नियान होता है और वो नियान से कहती है कि क्या तुमने आइसगोड पेगोडा से बचने के लिए अपना रूप बदला है। तभी छोटी लड़की फेंग नू से नमस्ते करती है, जिसे देखकर फेंग नू पूछती है कि ये कौन है। तो नियान बताता है कि मुझे सड़क पर मिली। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।